शाम के 7 बज गए भाई और गर्मी बिल्कुल चरम पे है, ताबड़तोड़ है। सूर्य देवता पूरे गुस्से में है, हीटर चला रखा उन्होंने अपने वाला। और मैं इनके स्विमिंग पूल का शौक़ पूरा करने के लिए ये उठा लाया छोटा सा टब और एक बाल्टी, और यहाँ पे इसमें ग्रास में यहीं पे नहलाऊँगा भाई इन्हें। ये यहीं पे नहा लेंगे, ठंडक सी पहुँचेगी इनके शरीर में भी। कह रहे थे हमें नहाना है, तो 7 बजे भी घर से बाहर निकल गए एकदम पसीने, एकदम ऐसे चल जा मोमबत्ती सी पिघलने लगे जरा सी देर में ही। तो अभी करता हूँ मैं पानी स्टार्ट। पाइप लो बेटे, सुनो मेरी बात, लाओ ये दे दो इधर, अरे ये टोप दे दो, मैं रख दूँगा यहाँ को, रखो नज़दीक को जहाँ तक ये पाइप आ जा। पाइप लगा के जब भरूँगा। और उसे इंस्टॉल कर रही भाई, पाइप मजबूत सा लगाइए बेटे, इधर से लगेगा उधर से ही, इधर से नंदनी ने पकड़ा हुआ उधर से लगेगा, लगाओ मजबूत से तरीके से। हाँ इसका जो लपेटा आ रहा है वो उतार लो भाई, वो देखो पहले ही, हाँ चलाओ प्रवेश करके पहले ही वो देखो। अब लड़ाई भी होगी भाई, यहाँ लड़ाई भी होगी, मुझे इसको भी संभालना है लड़ाई को। इसको करते हैं शुरू, थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। हाँ धो लो, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चला रहा। और देखो भाई ये भी लड़ाई बजेगी भाई। अब लो दो भाई, दो उसमें ये देखो अब ये छोटा सा टब रह गया यार, किस किस को बैठाओ उसमें वो देखो नंदनी नाराज होगी और उसी पहले उसमें एंटर कर चुकी है। आराम से बैठे, नंबर आएगा सबका। तो बाल्टी ला नंदनी, तो बाल्टी में आ जाएगी, बाल्टी ला उठा के उसे ऊपर तक भरेंगे, बहुत अच्छा रहेगा उसमें। आराम से तीनों संयम के साथ नहाओ भाई, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो बंद कर दूंगा। हाँ इस तरह से शांतिपूर्वक माहौल बना के रखो, आराम से नहा जाओ, तो ये भी चलता रहेगा। नहीं पता नहीं ऊपर से आदेश कब आ जा, बंद करवा के मानोगे क्या ऐसे। ठीक ठाक तरीके से नहाओ। पानी भी चला गया घास में। हाँ पानी भी आ जाएगा, घास में पानी की भी ज़रूरत थी। बिल्कुल आराम के साथ ये टब भर ले और उसे ये टब भर ले, फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होने का। ऑपरेटर आगे कर दिया बंद, तो मैं कह नहीं रहा था तो मैं पहले ही नहीं कह रहा था। ज्यादा पानी वेस्ट ना करो। मम्मी चलाओ, तू टप में ना ले पहले। मम्मी पूरा मम्मी सही लग रहा। आइस बात ले रहा मैं तो पानी ने बच्चे बढ़िया, अपना टप में पड़ के बैठ जाओ, बाल्टी में पड़ के बैठ जाओ। हाँ ये बढ़िया है, ये टब में भी आ जाए, इनका साइज ऐसा ही है। बेटा जो आप आराम से नहाते रहते तो थोड़ी देर और नहा सकते थे, अब सबको तुमने ये अपना टाइम लिमिट जो है खुद घटा लिया। आगे से ऐसा करोगे तो ये बंद भी हो सकता है प्रोग्राम। यहाँ पे एक आइडिया दिया था कि टब में बैठ कर नहा लो, टब भरो और उसमें लेट जाओ बारी बारी से, सबका टर्न आना चाहिए, लेकिन तुमने यहाँ अराजकता फैला दी। थोड़ी देर बता दो, फिर मैं उतना ही टाइम सैंक्शन करवा के लाऊंगा, उधर से बता दो कितने टाइम नहाना। आज मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा और इन सब चीज़ों का, इन बातों का जवाब देना भी जरूरी है। क्यों डरती है आरुषि मुझसे इतना, बता दो जी। डर नहीं डरती हो मेरे से, क्यों रह रही हो मेरे पास में। भैया देखो मैं इसे कहो जाऊँ या फिर भी दिल पर ले जा कोई बात, देखो अगर सोशल मीडिया पे आप इस तरह के घर के रूटीन और इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो, व्लॉग बना रहे हो अपना डेली लाइफ का, तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे तुम्हारी तारीफ़ ही करेंगे, कुछ तुम्हारे पर कटाक्ष भी करेंगे, कुछ आलोचक भी होंगे, कुछ भली बुरी भी कहेंगे। और हर तासीर का आदमी है इस संसार में, भगवान ने बैलेंस बना रखा है, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। नहीं तो अगर सारे लोग जो हैं एक जैसी बात लिखेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहने की। ये 5 उंगली मुझे लगा बराबर ही हो जाएगी फिर तो है? हाँ ये 5 उंगली भी बराबर हो जाएंगी, गुंठार ये छोटी कन्न उंगली नहीं रहनी। तो भाई जो लोग हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं स्टार्ट से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, तो उन्हें सबको पता ही है कि भाई कैसे कैसे हमारी लाइफ जो है चलती आ रही है, कैसे हम लोग रहते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉग के चैनल जो है ना, जो पूरी फैमिली को दिखाते हैं, फैमिली चैनल जिन्होंने बना रखे हैं, तो कई सारी फैमिली इसी तरह सेपरेट भी हो गए हैं। हाँ इन कमेंट्स की वजह से ही बहुत सारी फैमिली। अब आप समझो अगर ऐसे ऐसे भी इंसान हैं, ऐसी ऐसी भी औरतें हैं कि जो ऑनलाइन ही आग लगा देती हैं, तो वो ऑफलाइन क्या करती होंगी भाई, मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदारी में। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए,
लेकिन जब कमेंट सेक्शन में जाते हैं, रीड करते हैं कि आरुषि को डरा के रखती है, नंदिनी को डरा के रखती है, सबको डरा के रखती है, हुकूमत चलाती है, अपना जो है वर्चस्व बढ़ा रखा है एक तरफा, जैसे कि वो है नहीं चाइना के राष्ट्रपति जो हैं वो एक तरफा डिसीजन, या किम जोंग उन हैं जैसे डिसीजन मेरे चलेंगे बस, इस तरह चला के रखती हैं। तो ये तो कुछ तो वाहियात बातें होती हैं। हम उनके घर में जाके देख के आए हैं कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। इतना आज ही मुझे ये खबर पता चली है, उनके घर के सदस्य से ही बात हो रही है। हाँ वही हो रही होगी, हमें क्या पता किससे बात हो रही, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं ना वो रियलिटी है। ठीक है, हमारी फैमिली शुरू से ऐसे ही चलती आ रही, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं। घर में अगर कई सारे मेंबर्स हैं, काम सभी करते हैं और अपना अपना एडजस्टमेंट जो है हर आदमी लेके चलता है, प्रबंधन हर काम का। तो आधी दुनिया तो ये इसीलिए दुखी है कि ये दुनियादारी मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही। ये काम ज़्यादा करती है, ये शो ऑफ करती है, ये नोटंकी करती है, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल, और ये होता ही है। और मेरे तो रिश्तों को भी नौटंकी बता दिया जा। जो मेरे रिलेटिव हैं उन रिश्तों को सबको नौटंकी बताया जा। और ये कोई चीज़ें नई नहीं है, आज से नहीं है, बहुत काफ़ी पहले से आ रही है। और ये इस तरह के कमेंट, और ज़्यादा नहीं है, वे 4 6 10 हैं। हो बस सके उन्हें मौका चाहिए भड़ास निकालने का। हो सके उन्हें दिक्कत हो कुछ, और अपनी दिक्कत जो है वहाँ पे पेश ना कर पाते हों वे जहाँ उन्हें करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं भड़ास निकालते हैं वो। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी करके कि भाई ये कम काम करता है वो ज़्यादा करता है, ये हुकूमत चलाती है वो अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉग के चैनल हैं, सबका ऐसे ही चलता है कि भाई इसकी ननंद इसकी भाभी, मतलब उनका ऐसा ही लगाने का ही काम रहता है। वो चाहे पड़ोस में हो चाहे रिश्तेदारी में हो। तो ऑनलाइन भी मौका दिया है ये, यहाँ पे जो है सरकार ने दे रखा है, यूट्यूब चला रखा है, तो उसमें भी जो है वो अपना मत रखते हैं और कोशिश वही करती हैं तड़काने भड़काने की, कि इसके बारे में अगर ऐसा कुछ कह दें तो हो सकता है कुछ असर हो जाए। उसमें 2 4 6 तो ऐसी बेचारी कई साल से लग रही, बहुत मेहनत कर रही है। पता क्या बोलते हैं, हम तो जो देखते हैं वही बोलते हैं, और यही तुमने फैमिली ड्रामा अगर दिखाया है तो फिर झेलो भी बा, हम तो झेल तैयार हैं। और आगे जब तक भी ये चैनल वैनल चलते रहेंगे तब तक झेलना ही है हमको तो। और उसमें ज़्यादातर जो पॉजिटिव हैं और देखते हैं शुरू से, उनको हमारी फैमिली के बारे में पता ही है। और हमारे यहाँ पर घर पे जब से हमने चैनल शुरू किए हैं, कम से कम हज़ारों सब्सक्राइबर हमारे यहाँ पे घर पे आते हैं, और उनके सब के साथ में एक जैसा ही सम्मान होता है। उन सबको पता है कि फैमिली कैसी है। और भाई चलो अगर आपके ओपिनियन से ख़राब भी है तो ठीक है, सब बढ़िया तो हो नहीं सकते, ख़राब की भी तो जगह यहीं इसी दुनियादारी में होनी बहुत चाहिए। सारे लोग तो बिना बताए और जैसा अचानक लोकेशन देख देख कर ढूंढते ढूंढते पहुंच जा, उन्हें पता है हमारी फैमिली की रियलिटी कैसे रहते हैं हम लोग। और जब खराब है तो खराब ही देखो जाओ भाई, उसमें तड़काने भड़काने इधर उधर आग लगाने वाली ये बात लिखते हैं, तो इसे लिखने की क्या ज़रूरत है। और जिसे आदत है, जो अपनी आदत से लाचार है, वो तो भाई लिखेगा, वो तो यहाँ नहीं लिखेगा कहीं और लिखेगा, कहीं और नहीं लिखेगा तो ऑनलाइन नहीं मौका मिलेगा तो ऑफलाइन कहीं ना कहीं ज़रूर वो बड़ास निकाल। हाँ, जो माचिस होती है ना, माचिस, वो तो कहीं ना कहीं यूज़ होगी ही, वो अपना काम करेगी ज़रूर, वो कहीं भी कर सकती है। तो बस यही है भाई, ठीक है, हम जैसे भी हैं अपना दिखा रहे हैं आपको, और आप लोग बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, और जो बहुत दिनों से लगातार देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी, और धन्यवाद इनका भी है। लिखते रहिए, जैसा भी आपके मन में आवे वो लिखते रहिए। और कई बार जब हम कमेंट्स रीड करते हैं ना कि एक दूसरे के चैनल पे, तो सब जगह जा जा कर के लिखते हैं, कॉमन आईडीज़ हैं कुछ, वहाँ कुछ लिख रहे हैं, यहाँ कुछ लिख रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो बस सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, ये कारवां यूँ ही चलता रहे, और वही जीवन है अपना, ऐसे ही कट जाएगा, और क्या है। बच्चे सारे एक जैसे नहीं होते। मम्मी पापा में से आरुषि की पहले से ही वो है कि उसे एक जना जरूर चाहिए होता है। अब नंदनी माँ के पास लेट जाए, मेरे पास लेट जाए या इनके पास लेट जाए, वो गुड्डू के पास भी सो जाती है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। हालांकि वो उसे समझाती है, रात तो उसने कोई जिद करी ही नहीं, आराम से सोगी, सुबह जग के आराम से तैयार हो गए सारे बच्चे, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। लेकिन वो कहती है मम्मी के 3 दिन के ही तो पेपर हैं, कोई बात नहीं मम्मी आ जाएगी, हमारे भी तो एग्ज़ाम चल रहे। मगर यह भी बात सही है।
कभी कभी छोटे ही बड़ों को समझाते हैं। और भाई कई सारे कमेंट्स आते हैं कि जब तक ये आज यूट्यूब चल रहा है कल नहीं चलेगा, हाँ। तो तब देखेंगे क्या करेंगे। भाई पहले जब यूट्यूब नहीं था तो लोग जो है कहीं ना कहीं से खा ही रहे थे, वो भी अपना काम चला रहे थे, हम भी ऐसे ही अपना प्रबंधन कर रहे थे। कल यूट्यूब नहीं रहेगा तब भी प्रबंधन हो गए। तो उनसे ये गुजारिश है भाई, जैसे पहले मदद करी थी हमारी यूट्यूब चलने से पहले, ऐसे ही बंद होने के बाद कर दियो, आपका बहुत बहुत एहसान और धन्यवाद होगा। चलता रहेगा हमारा काम भी, गुजारा होता रहेगा ऐसे ही। एक होता है ट्रोल करना और एक होता है जड़ी कटी लिखना, इन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो जड़ी कटी वाले उन्हें भी मुबारक हो कि वे जड़ी कटी लिखते रहें, उनके हाथ की जो कलम है या अपने मोबाइल का कीपैड है वो ऐसे ही चलता रहे। आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है, हाँ। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे हाथ में फ़ोन आता है, चलो देखते हैं, ठीक है, उसे लिखना ही नेगेटिव ही है। और ये यहाँ पे पूरी आज़ादी है भाई, कुछ भी लिख दो, सब स्वतंत्र हैं। गाली भी लिखते हैं, गाली भी आती है, सब कुछ झेलना पड़ता है। चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना डेली लाइफ या कुछ भी घर का, तो भाई फिर तो झेलना ही है और उसके लिए हम तैयार हैं। आप लिखते रहिए, आपका स्वागत है। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।